जय हिंद, राम राम, सत श्री। साथियों, मैंने पहले भी मेरे द्वारा बहुत फोन आए हैं और बहुत लोगों को समझाया है, लेकिन कम बात दिमाग में जा है और फिर उसके गलत परिणाम आए हैं। फिर वो लोग रोए हैं, भुगते हैं, फिर मेरी बात नहीं याद करें। आज की यह वीडियो उन बहु बेटियां का नाम बना रहा हूं मैं, जो किसी कारणवश किसी का पति परमात्मा ने प्यारा हो जाए और भाई सरकारी नौकरी वाला हो जाए, तो उसमें वो सुविधा आज के लिए बहु न मिलने लग रही। वो अद्या तभी ज्यादा यो काम होने के बाद में जो सरकार उसने पैसा दे, सहायता दे है, उसकी तनख्वाह मिला है, जो कुछ भी सुविधा मिला है, उसने वह लेकर और एक आदि ने भी साथ ले जाए, एक आदि बड़कान छोड़ के चाली जाए, लिविन में रहने लग जाए। हुआ ये नहीं सोचती एक भाई जो तनाग्नि को साक्षी मान गए, फेरिया वचन भरे थे कि मेरे परिवार के हर दुख सुख में मैं साथ रहूंगी, माँ बाप की सेवा करूंगी, पति धर्म का पालन करूंगी, उसको भूल जाए। बहुत केस आपने भी देखे होंगे, तकरीबन गामा गेल हो रहे हैं इस किस्म के केस। तो आज मैं एक ऐसी बेटी की मिसाल बताऊंगा उनके लिए जो ये अपना सासरन है छोड़ कर भाजा हैं या बड़कान छोड़ कर भाजा हैं, और जो अपना पति की सारी सुविधा लेकर न, अरे भाई कुछ दिन सोचे हैं इसकी ज़िंदगी बितावाएंगे इस पैसे पे, वह इसकी ज़िंदगी नहीं होती है, वह बाद में उसमें पछताना पड़ा करे। तो इसलिए एक मेरे द्वारा बहू का फोन आ गया, दादा मैं जवान हूँ, आपकी वीडियो देखा करूँ, आपकी बात मैंने बढ़िया लगे, लेकिन मेरे घर में भी समस्या आ रही है और मैं अपना नेम धर्म पर रुकी हुई हूँ। मैं कहा लाडो की बात है, मेरा आदमी सरकारी नौकरी में था, एक हादसे में वो चला गया। उसके बाद में मेरे दो बालक थे, एक छोरा और एक छोरी। उसकी जगह भी नौकरी मिली थी, लेकिन मैं पढ़ने में इतनी होशियार थी, उसका एक रैंक घटे तो मैंने डी ग्रुप की मिलाई, लेकिन मैंने अपनी मेहनत से सरकारी नौकरी मिली और मैं वह सरकारी नौकरी करके न अपनी ड्यूटी भी करूँ, मैं डांगर भी रखूँ, उनके भरोटे ले आऊँ, उनका गोबर पानी करूँ, सारा काम करूँ, फिर मैं ड्यूटी पर जाऊँ। मेरा ससुरा ठीक है, शरीफ आदमी है, लेकिन मेरी सासू जो आप बताया करो, मैंने न्यू आप तोरा फोन कराया है, वह एक ढोंगी पाखंडी का नाम ले रही है। उसने हमारा घर की शांति भंग कर रखी है। नहीं तो हमारे दो बालक रहे, उस तो उसने मैं भूल गई ना, मैं छोटी का बाजी, जबकि मैंने तो सरकारी नौकरी भी मिल गई सिर्फ इसलिए एक भाई पछला तेरा खानदान के बट्टा लगेगा, बदनामी होगी पिए रड़ा के। अरे सासरा में भी नहीं कहेंगे मैंने कमी बहू थी, छोरा तो परमात्मा के पास चला गया, और इन बड़का ने अरे बूढ़ा बूढ़ी ने छोटी का भाज की। लेकिन नहीं, मैं अपना धर्म पर डटी हुई है। पहले अपना पियर में दुख देखा मैंने,
मेरा बाप मर गया था जब मैं छोटी ही थी। एक मेरा छोटा भाई था, हम दो बहन भाई थे। तो मैंने पढ़ाई भी करी और हमने माँ बेटिया ने धंधा भी कराया, खूब काम कराया हमने। मैं भी कामयाब हो गया, अपना भाई भी मैंने कामयाब कराया। और उसमें एक मेरा काका था, एक मेरा ताऊ था। तो उनकी भी नीयत खराब हो गई थी, उनके बड़का की भी नीयत खराब हो गई थी, मेरे ताऊ वाले की। अगर भाई छोरा रास्ता तो हट गया तो यह सारी जायदाद थारा बट गया, आधी आधी आ जाएगी। वो मेरी माँ ने भी दुखी करें कई बार, मेरी माँ के साथ मेरा ताऊ ने भी गलत कोशिश करी। जबकि जेठ का तो एक बाप बराबर है रिश्ता होया करे, जेठ का बाप के बराबर रिश्ता होया करे। मेरा काका ने भी करी। मेरी माँ ने अपना धर्म बचाया और हम पाले। फिर मैं ब्याह दी तो मन्नाड़ा ससरा में आने के बाद में 4 साल बाद में मेरा वो पति परमेश्वर भी चला गया। मैंने पहले पियर में दुख हो गया, ये सासरा में दुखी, जवानी में मैं विधवा होगी। और आप बताया करो, अकबर औरत का झाड़ झाड़ बैरी होया करे। मैं घर का काम भी करूँ हूँ, सवेरे भरटे भी लाऊँ हूँ, मैं बखत जाऊँ खेत में, पूरा अपनी इज्जत भी बचानी पड़े है। फिर मैं ऑफिस में जाऊँ, पूरे भी सब न पता लग रहा है भैया वीडियो है, पूरे भी कुछ गलत आदमी मेरे को गलत नजर आए तो देखे हैं, पूरे भी मैं अपनी इज्जत बचाऊं और अपना काम में ईमानदारी से कर रही हूँ। लेकिन यह मेरी सासू जो है यह नहीं मान रही। मैंने उसका यूँ कह दी इतना कोई काम नहीं करना, काम सारे मैं करूँगी, कर जाएंगी, को सांझ गा के कर लूँगी, लेकिन तू घर रह लेन बाकान संभाल ले, तेरे पोता पोती है, थारा खानदान का नाम चलाऊंगी ये। लेकिन हुआ एक आधे दिन घर आ रहा है, नहीं तो वह सवेरे लेकर गया है और शाम ना आवे कि वो मेरा ससुरा उन बड़का ने किए तो उन्हें बना के खुआवे, उनके लत्ते बदलवाने छोटे बालक, और वो करना पड़ी, बस स्कूल में जाने के भी नहीं हुए हैं। वो बेचारा भी दुखी हो रहा है। तो मैं कहा लाडो मैं क्या मदद कर सकूँ इसमें। तो उसने कही दादा एक बहु उसने समझा दे, मान गया तो हम दोनों ससुरा बहु उस दुख ने तो भूल के अपना बेटा पर दिन तोड़ा हो, अपना पोता पर तोड़ा है मान के न, उसने उसका बेटा दिखा है उसमें, मैंने अपना पति परमेश्वर दिखा है। लेकिन वो हमारा घर की शांति भंग कर रही है और हमारे किसी चीज की कोई कमी नहीं है, धन की पैसे की जमीन भी ठीक से मेरा ससुरा का, और मैं अपनी तनख्वाह में दे देती नहीं, लेकिन जो जमीन का ठेका हुआ है उस न वाले है, अपनी मर्जी तो वह जिसने देना था उसने ठेका पर दे है, और उन पैसा ने सारा ने उस डोंगी का पूजा हुआ। बोला मैं गुरु का नाम ले रही हूँ, उसने समझा दिया तो हमारा घर की शांति बनी दिया। और मैं भी ड्यूटी फिर न्यू फ्राम होकर न कर लूँ, मैंने सोच ना रहा है अकबर कोई सा बालक ने छोटे इसने छोरी ने लैट्रिन कर दी होगी तो वो ससुरा उसने क्यों कर दो होगा, उसने और कपड़े परा होगा, बहुत मुश्किल है, मैंने समस्या रही है। मेरा ध्यान घर भी रहे है और मैंने अपना ऑफिस का काम भी करना पड़ा है। मगर लाडो बात सुन, मैं कई जगह न्यू रोकन धोखा तो बुला लिया बहु बेटिया ने, मैं उड़ा गया तो उड़ा कुछ पाया, उनने कुछ बताया। एक बार तू मेरी तेरा ससुरात बात करा दे, मैं फिर आ सकूँ, नहीं तो मैं नहीं आऊँगा। वो बोली बोलिया ठीक से दादा मैं कराऊँ।
वो भी ला रही है, इसमें बैठक में बैठे हैं साथ में। तो वह फोन लेकर उड़ गई, उसने उस आगे बताई न्यू न्यू कही वह पापा मैं वो वीडियो देखा करो आपने उस बूढ़े की, उस बूढ़े तो मैंने बात करी है, वो देखा मेरी मम्मी ने समझा देते भाई आजकल ये मम्मी पापा ला के ससुर ससुरा ने कहने भाई साफ नहीं तर रहे रहो, कोई बात ना बोलने में भी कोई नुकसान नहीं है। अरे बात तो बहुत सी ओला भी खोलने लग गई, लेकिन उनकी नीयत साफ होनी चाहिए, उन्हें सीमा नहीं लंघनी चाहिए, बाप बेटी वाला रिश्ता रखना चाहिए, उसमें कोई नुकसान नहीं है। तो उसने उस टाइम फोन दे दिया, बता दी। वो बोले राम राम प्रधान जी, मगर राम राम भाई, कौन सा काम था? बोले फलाना काम थे। मगर आज न्यू बहू ने फोन कराया है, या झूठ बोला है सच्ची कह है? तो उसने बताई प्रधान जी कति सच्ची कह है, या जो बेचारी रांड हो रही है या तो घर न पछाण लाग रही है, और जो मेरा जिंदगी मैं उसने रांड कहूँ हूँ वह बसे बसा नौजन लाग रही, वह नहीं मानती किसी की भी, सगे प्यारा ने कह ली, रिश्तेदारा ने कह ली, लेकिन वह नहीं मान रही, वह तो उससे न सब कुछ मान रही है। सारा मेरा खेत की जो कमाई है घर की है उसका पूजा हुआ है। मैं कहा भाई इसे ना हो देवा मेरी इज्जत की गाक हो जा, माँ अभी जा तो तू एक काम करिए, मैं आ जाएगा परसों, तो दो चेहरे को और आदमी ने बुला लिया भाई, इसके संभाली खाम खा के दे, मेरा दो इज्जत का धन है भाई, कदे इसने भी खराब कर दे, और तो मैं एक गरीब सा आदमी हूँ। बोला नहीं प्रधान जी मैं बुला लूंगा पांच चार आदमी या नौरा नदी, आपकी इज्जत पर कोई आंच नहीं। मन जा कर है या बहु बेटी वीडियो, आप ठीक काम कर रहे हो, समाज में समझाने का, ठीक रास्ता दिखाने का, को मानेगा तो सुख रह लेगा, ना मानेगा तो उसका मर्जी है। तो साथियों मैं तीसरा गया, घर पूछ लिया, उन्हें नाम बता दिया था, उड़ गया। तो बैठक में वो चार आदमी बैठे मिले मैंने, मैं का भाई फलाना नाम का उसका ससुरा का नाम था, मैं कौन सा? बोले मैं हूँ प्रधान जी, आ जाओ। मैं आज वह घर आए हैं? बोले आज घर आए हैं। मैं फिर भी चौखा हो गया। तो मैं उसने बुला लो, अरे आई वाह, देखी मैंने वाक्य में जो हरिया का आग्रह हरिया लगवाई, यानी किसी की कोई शर्म लिहाज नहीं करे, कान काजे नहीं करे भाई, गाया ने हरिया ढंडी कह दिया करते, महसा ने कह दिया करते, लोगैया ने भी हरिया कह दिया करें, जो इसके संभाली हो। तो मैं कहा भाई बुला ले उसने, ये क्यों करे बड्डे है छोटे है तर बिलाना मेरे तो छोटे है। मैं कहा कोई ना ले ओला पड़ताली भी बिलाना बड्डे होंगे जब वह किसके ओले करे, वह किसकी शर्म करे है। मगा अच्छा रहे फिर तो मगा आज मन ना फंसाओगे तुम, बिलाना प्रधान जी और आदमी भी नहीं बोले आप कोई यहाँ तो नहीं आने देंगे, हम बैठे हैं, हम भी जाना है अपने, उनमें तभी दो ने बताई हम भी आपकी वीडियो देखा करा। तो हमने बुलाई, मगा ये बात सुन ले, परमात्मा ने तो जो करी वह करी, लेकिन तू ही ना दुख क्यों दे रही है? या बहू बेचारी पियर की दुखिया, और आड़े भी परमात्मा ने इस तरह थोड़े दिन सुखे फिर दुख हो गया। वो तो परमात्मा ने करना है कराया है, लेकिन तू भी दुख क्यों दे रही? तो वह होगी शुरू, क्योंकि ये जो बहन की चेली जो चेले हुआ करे हैं वो उन तो ऊपर किससे नहीं मान्या करते, सारी बात उनकी करेंगे, उन्हें भगवान मान ले हैं, जबकि भगवान तो भगवान ही हुआ करे, कोई इंसान भगवान नहीं बन सकता कदे भी। वो ठीक है, जिसमें जो जिसका नाम ले रहा है उसमें से कुछ भी मानो, मैंने कोई एतराज नहीं, लेकिन मैं तो परम पिता परमात्मा को मानू ना, मैं कोई गुरु बने रहना और कुछ। गुरु था मेरा बाप था भाई, जिन मास्टर ने पढ़ाए हुए गुरु थे,
भाई जिन पंचायतियां बसाना तो राम ना भाई ये बात सीखती हुआ गुरु थे, गुरु ये होया करे, ये डोंगी पाखंडी गुरु नहीं होया करते। वाई वाई से दिखा है को नहीं, ये इतनी उम्र की है, नया सूट पहन रही, महंगा शाही घाल रही, और शरीर तो भी ठीक, क्योंकि इसने कोई घर की सोच नहीं चिंता मारे। अगर इंसान ने अच्छा खावा पीवा घर की मालिक हुआ तो मैं बोले मगा बेबे बैठ जा, यू तेरा ये घराड़ा और यह बुढ़िया जो ये बात कहे ये सच्ची है। बोले पागल हो रहे हैं, ये कट गया नौकरी में, मेरी साल साल गुरु जी का नाम ले लो, हमने नौकरी की जरूरत है को ना, गुरु जी हमारे घर ही दे देंगे। अरे वाड़े पड़िया रहा है, इस दो रही आदमी आ गया हैं, ये ताश पाड़े हैं, इसने मेरी साथ जाना चाहिए। मगा बेबे बात सुने, ये भी इसकी कमाने की उम्र को नहीं रही, इसका चोट इतनी बड़ी लाग रही है, इसका जवान बेटा जा रहा है, जा तो तेरा भी रहा है, लेकिन तू उसने महसूस नहीं कर रही, यो आदमी महसूस कर रहा है, यो मैंने देख लिया कमाने का नहीं रहा, खट पर बैठा है, ये उस चोट ने खेल नहीं सका। और सबसे बड़ी चोट भी इंसान का वाय होया करे है, जब बाप ने बेटे की अर्थी को कंधा देना पड़ जाए, इससे बड़ी चोट एक बाप के लिए कोई नहीं होया करती। तो मगा बेबे यह बात तो तेरी गलत है, बस लेने दे न। मिले ना, मैं तो गुरु जी का नाम ले रही हूँ, उड़ा जाना नहीं छोड़ू, और तू भी तीन लोगों ने कहना बकान लाग रहा है। एक आधी मैं गुरु जी वीडियो देखा, गुरु जी तेरी भी आज आया कर है, तू भी अपनी जाने में बढ़िया बात बताओ है, लेकिन गुरु जी वाली बात तो को नहीं। मगा बेटी मैं गुरु जी को नहीं, बेबे मैं गुरु जी को नहीं, मैं तो एक आम साधारण आदमी हूँ, गुरु जी यही बात तुमने बढ़िया लगेंगी, मेरी क्यों लगेंगी। साथियों कई बार तो झगड़ा पड़ा हुआ नहीं मानी, मैं बोलिया भाई मैं एक काम कर लो, तुम अगर कहो तो इस बहू पर इसका 112 पर फोन करवा दो और पुलिस आओगी। और उसने न्यू बता दियो फोन करे जब लेडी पुलिस लेकर आई हो, क्योंकि हमारा सासू बहू का झगड़ा है, तो वह लेडी पुलिस ले आओगे। आजकल थाना गेल हर एक थाने में 5-5 7-7 लेडी पुलिस से, और उसके बाद में थोड़ी ही तुमने आँख मीचनी पड़ेगी, वो पुलिस वाली भाई कोई भली लोग आई पाएगी, उस टाइम मैं समझा दूंगा एक बार, तो वह इन्हें खुरका धमका कर और थारा घर की शांति न कर जाएगी जो भंग हो रही है। और इस तरह मन्नत को इलाज लगता भी नहीं। वो बोले प्रधान जी देख लो क्यों करे भी हो जाओ, हम नहीं बोलेंगे, जो कर कहोगे न्यू कर लेंगे। उस बहुत ही समझाई मैंने, वह भी न्यू बोली मिले दादा मैंने शर्म आओ है, अग न्यू कहेंगे अगर छोरा मरने के बाद में सासू सुहाई को ना रिपोर्ट दे दी। मगर बेटी ये बताने लग रहे सारा पड़ोस ने बेरा गांव ने बेरा है, अगर भैया बहू ने दुखी करी, अपना आदमी ने दुखी कर रही है, और फिर कौन क्या कहेगा, इसका तो है ढंडोरा पिटरा बताने लग रही है। तो साथियों वह बहू भी आखिर में मान गई, फोन कर दिया, वो तो थोड़ी बार में आ गया है, थाना भी उनका नजदीक का था, तो वह आगे एक वह हौलदार लेडी, एक ड्राइवर, एक एसआई थानेदार उसके साथ आकर गाड़ी रोक दी। तो वह आए भीतर ने, वह बेटी वह हौलदार ने भी मेरी वीडियो देखा करे, और मैं कई जगह थाने में जाऊँ, ये बेटी बहुत वीडियो देखा है मेरी, और वो मैंने बताया भी करे था, वो हम भी आपकी वीडियो देखा कराया, ठीक बात बताओ। तो आए पास उसने मैं पहचान लिया, ताऊ राम राम, मगर राम राम बेटी, ताऊ तू आ जाड़े क्यों करा रहा है। मैं बोलिया मगर लाडो न्यू न्यू बात से, जब तू थोड़ी पुलिस वाली पा जा ना, तो इस बुढ़ा का और इस बेतवा बहू का घर बस जा,
के बात है मनुष्य का सारी बात ये बता दी कि इसकी सासू है जो या ये काम कर रही है और तू बेटी एक उसने थोड़ी है पुलिस वाली वो कर देगी ना, तो वह तेरा बहम है, तेरी दावत है, सुधरगी तो सुधरगी, न वह सुधरने की न न्यू तो खी रखेगी। मेरा तो ठीक से जब तेरा कोई इसमें स्वार्थ है नहीं, इनकी शांति खातर कर रहा है तो मैं भी अपनी ड्यूटी करूंगी, हमारा भी फर्ज बना है। अरे भाई कोई पुलिस वाला ड्यूटी समझे तो वो बगैर थाने में ले जाए भी हल करते हैं, नहीं तो थाने में बगैर ले जाकर बगैर मुकदमा भी हल करते हैं। उन्हें जिस बल भी वो मानने हो इस बल समझा कर वो घर भेज दे, फिर उन घर की शांति ठीक हो जाए है। तो मिला कौन सी है मगर जा भाई बता, मैंने उसका आदमी खंदा दिया, वो भीतर नहीं थी घर, उसने बेरा ही नहीं था, न्यू पुलिस बुला ली। वह हौलदार नहीं बोली फलानी, बोला मैं हूँ जी। वह तो उससे टेम लाल होगी, इतने इनका क्यों जीना आराम कर रखा है? बोला जी मन्ना क्या कर रखा है? यो आदमी बेचारा बेटे की चोट में यो खाट में बैठ रहा, काम करने का नहीं रह रहा, या तेरे पोते पोतिया ने पालन लाग रही है, या ड्यूटी भी करे अपनी, या घर का काम करके ना सारा जब जाओ रहा कर फिर घर का करे, तू दिन में इन बड़का ने भी नहीं संभाल सकती। और जो है इसकी खेत की कमाई सारी उड़ देखा लाग रही। बोला जी मैं तो नाम ले रही हूँ। बोला नाम उसका पहले ले रही थी ना, नाम तो मैं दिवाऊंगी, चल बैठ गाड़ी में। तो उस टाइम तो उसमें घमंड सा था, वो उसने बैठा लेगी गाड़ी में। मैं सारा हिजा के बोलिया मैं लाडो मैं चालू। बोला ना कल तू अड़े रहे, हम ना आधा घंटा मोल्टी लेकर आ लेंगे। और देख फिर जो गुरु जी ये झाड़े पूछे करे हैं और ये न समझावे हैं, सारे तो बाद समझाना मारा होया करे। मैं कहा ठीक से लाडो। तो वह बहू फिर आई, दादा हो तो गा गलत बेइज्जती बनेगी, लोग क्या कहेंगे। मैं कहा लाडो कोई नहीं, कई जगह इसी हुआ कर है जरा सच्चाई ना चल रहा झूठ बोल दी जा कर, तो कोई ना तू देख बाट। वह बहू चाह बना लाई, हमने चाह पी, ओका पिया। वह तो आधा ना तो पौने घंटे में आएगी। और वह जीप थम भी आके और वह देखा तो वह मांगी मांगी चल। और वह आकर मैं भी बैठा था, वो 3-4 आदमी और भी बैठे थे। प्रधान जी मेरा तो गलती होगी, अरे पाछा में से अपना आदमी का कहे थे बाहर नहीं जाएंगी कतई भी, और मैं उस गुरु जी ने भी छोड़ दूंगी और अपनी बहू ने अपनी बेटी मानूंगी, और ये मेरे पोता पोती से इनकी परवरिश मैं करूंगी। तो एक सारा बैठा था, बोले प्रधान जी हो तो क्यों करके। मैं कहा भाई ये पुलिस वाले न्यू कहा रहे जेवड़ी का साफ बना दे, यो न्यू आया करे है। अगर सही पुलिस वाला अपना कर्तव्य का पालन करेगा ना, सही हिसाब से किसी का समझौता कराने की करेगा या घर बसाने की करेगा, तो वो जज तो ज्यादा हो है, जज तो जेल की सजा देगा। लेकिन ये जो सजा दे देंगे ना, ये इसी मार मारेंगे ना, तो वह किसी ने दिख है और वह घने दिन दुख है। मगा वे ठीक से वह बोली बोले उस बहू ने बुलाओ, जिन्हें फोन कराया था वह बहू बुला ली। तो वह रोन लाग गई, बहू की कौड़ी भर के, ये मेरी तो आँख खुल गई, मेरा तो बेटी भी ना थी, ए मेरी लाडो मैं तेने बेटी भी मानूंगी बहू भी मानूंगी तेरा, यानी वो सारे वो उसने अपनी गलती उठ ली। तो मैं कहा भाई तो मैं चालू, फिर मैं कहा भाई बाहर हो जाएगी ये लाइटा का भाई जो चशे पाछे फिर मन थोड़ा बह रहा है, क्योंकि आजकल ये लाइट इतनी तेज हो रही है, मन चश्मे में का डबल दिखा है। और कितने भाई भड़की तो लोग जो इस किस्म के हैं गंदी सोच के न्यू भी कहेंगे पाक रहा था पंचायती भाई वो पड़ा हुआ। मिला ठीक से प्रधान जी, वो आदमी नहीं बोले मेरा ही भी यकीन को नहीं, मगर और तरह क्यों करा होगा भाई, ना तो थानेदार ने किते जान दी। और भाई मेरे ख्याल में परमात्मा मन ने भी
इतने सांस तो और भी देगा। अगर भाई इन लोगों की भलाई करे और बस तेरे दौरा फिर आ जाएगा बोले जी ठीक से। तो साथियों ये होने के बाद में वो वापस आ गया। तो ये आप बताइयो, मन ने एक औरत की पिटाई करवा के गलत कराया या ठीक कराया? वैसे तो मन ने भी महसूस कराया एक बाबा पिटवाई, लेकिन औरत पे ही पिटवाई। और इब उनका घर में शांति हो जाएगी। और कोई ऐसी बहू हो तो आप बताइए साथियों का, हमारा गांव में भी है एक बहू इसी जो यूं इतनी मेहनत करके ना अपना परिवार ने चला रही है और सासू ससुर की माँ बाप से भी ज्यादा सेवा कर रही है। आप उसकी भी बताना। और भाई जो ये गुरु जी ढोंगी पाखंडी हैं, ये लोगों की मेहनत की कमाई ने पीण लाग रहे हैं, इनका क्या इलाज करवाना चाहिए इसका बारे में भी बताना। और भाई मैं तो यह कहूँ हूँ अगर परमात्मा उस बहू की मदद करे, उसकी इज्जत बचाए रखे, भाई उसने हौसला दे और वो अपने बालका ने पाल के बर्थडे करे। और साथियों उसने फिर उसका ससुर ने बताई, प्रधान जी उस भाई का भी इसने कोर्स करवा दिया है, वो भी पटन में होशियार है, इस बहू की डाला उसने भी यह नौकरी लगा कर दिया, ब्याह करवाओगी उसका। मगा भाई घनी मेहनत है। मगा लाडो लिया एक बार फिर पुरस्कार दूं तने, तो मेरी लाडो बहू बेटियो इनकी रीस करो जो इसके संभाली हैं। पाछा पियर में भी वाई वाई, सासरा में भी वाई वाई, मिसाल बन गया है। और जो ये छोड़ के न बड़का ने बगा कर न भाजन वाली है, इनकी आज गिनती नहीं रही कितनी घोड़ी। आखिर में उनका भी अंजाम बुरा हो है, उन्हें भी बुरे दिन देखने पड़े हैं। जब उनके बालक जवान हो जाए हैं और उनकी चेहरे की लाली खत्म हो जाए है, वो जिस दौरे रहे वो उनका लात मारते हैं, उसके बाद में उन्हें वापस घर आना भी मुश्किल हो जाए। इसलिए अपनी औलाद ने पालो, पेट से जन्म दिया है और एक बालक ने पैदा करने में कितनी परसों पीड़ा होया करो, एक औरत ही महसूस कर सके है। और फिर तुम उन्हें न्यू फेंक कर न चली जाओ। ये उन बालका पर जुल्म को ना, उस परमात्मा का भी न्याय होगा थारा जो इतना बड़ा जुल्म करो। इसलिए अगर किसी का इकलौता बेटा चला जा है तो वह धर्म की बेटी हो, उनका फर्ज बना है अपने सासू ससुरा की सेवा करना और अपने बड़का पालन पोषण करना और उन दोनों खानदान की इज्जत बरकरार रखना। तो साथियों आप भी दिए अपने विचार, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमा।